नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके एंड जीएस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ नदियों एवं जियोग्राफी मतलब कि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, फिर देर न करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा ये प्रश्न कैसे हैं आज के। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? और ऑप्शन ए दोस्तों क्या है? 2700 किलोमीटर। ऑप्शन बी दोस्तों क्या है? 2900 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 3000 किलोमीटर। ऑप्शन डी है 3300 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 2900 किलोमीटर। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को आपको चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुला का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुला का निर्माण करने वाली नदी है। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है गंगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। मतलब कि जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गंडक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो विनाशक नदी का मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा बाढ़ नदी यही लाती है, जिसका नाम क्या है? कोसी। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है दामोदर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को। वहीं जो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ शोक पर बनाए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? महानदी, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी, ऑप्शन सी है वैतरणी, ऑप्शन डी है दामोदर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी जो है वो उड़ीसा का शोक कहलाती है। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है लूना, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है साबरमती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लूनी नदी है
उसे ही भारत की लवण नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी है त्रियंबक नगर, ऑप्शन सी है जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन डी है ब्रह्मगिर पहाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रियंबक गांव। इसका राइट आंसर त्रियंबक गांव हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन करें कि गोदावरी नदी का उद्गम है, मतलब कि कहाँ से यह नदी की प्रारंभ होता है या कहाँ से इसकी शुरुआत होती है या कहाँ से विकसित हो रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है तापी, ऑप्शन डी है महानदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब कि तापी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम ना आज का नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की नदियों में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गोदावरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है कावेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसी कड़ी में बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि वैन गंगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है झेलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन कि कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कहाँ पर जा करके गिरती है। ऑप्शन ए है खंबात खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में, ऑप्शन सी है पाक जल मरुमध्य में, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बे ऑफ बंगाल, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब कि बे ऑफ बंगाल इज करेक्ट, मतलब कि बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी कहाँ पर जाकर के गिर रही है, वो कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लूनी नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लूनी। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, वो कौन सी नदी है लूनी नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। ऑप्शन ए है गंगा महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गंगा नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा नदियों पर बनाए गए ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और आप ये भी जवाब दें
कि आपका इन 25 प्रश्नों में से कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। ये आपको एक टेस्ट की भांति हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन ए है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी है मिसिसिपी मिसूरी द्वारा, ऑप्शन सी है यांगशी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी है हवागोहो द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है ऑप्शन नंबर ए। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि मानस किस नदी की उपनदी है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानस जो है किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए है सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी सतलज नदी सिंधु नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी गंगा नदी, ऑप्शन डी है सतलज ब्रह्मपुत्र नदी यमुना नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ब्रह्मपुत्र सिंधु एवं सतलज दोस्तों, मतलब कि ब्रह्मपुत्र सिंधु एवं सतलज दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग कहीं ना कहीं जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रांस घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली है। क्वेश्चन दोस्तों पुनः एक बार कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रांस घाटी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है महानदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि नर्मदा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कावेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वह कौन सी है गोदावरी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है। क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है हुगली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हुगली नदी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते हैं कि पंजाब का मतलब कि होता है 5 नदियों का समूह। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है सिंधु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिंधु नदी। कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, वह है सिंधु नदी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या है। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों।
और हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जा करके गिरती है। क्वेश्चन दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जो ऑप्शन सी है, क्या है ऑप्शन सी, मतलब कि माही नदी जो है वह अरब सागर में जा करके गिरती है। चलिए दोस्तों आज का हमारा यहीं तक आपका साथ था, और आपको ये वीडियोज हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप जाते जाते लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन बॉक्स आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों फिर ऐसे ही जैसा हमने आपसे कहा है कि प्रतिदिन हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन लाते रहेंगे, प्रश्नों का जमावड़ा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, वैसा ही हम आपके समक्ष कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपको पीडीएफ जरूर अवेलेबल करवाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।